फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक सिविल पे। आज मैं आपको सिविल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल को हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग नेचर के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से और उसकी बिहेवियर के हिसाब से। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसपोर्टिंग नेचर के हिसाब से सॉइल के कितने टाइप्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छी तरीके से सारे टाइप समझ में आएंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। जैसे कि आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं। सॉइल एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग के अंडर। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी बियरिंग कैपेसिटी और डिफरेंट टाइप्स की और भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जहाँ पे हम स्ट्रक्चर अपना तैयार करते हैं। तो इसी हिसाब से हमने सॉइल को डिफरेंट जोन में, या ये कह सकते हैं सॉइल को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ताकि हम उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्क्राइब कर सके, उनके बारे में पता लगा सके। तो मेनली आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। चलिए चलते हैं दोस्तों। पहला इसमें हमारा पार्ट है एलोवियल डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर. It is fine-grained, fertile soil, clay silt or gravel carried by rushing streams and deposited where stream slows down. ठीक है फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है कि एलोवियल वो सॉइल होती है जो कि रिवर वाटर अपनी स्ट्रीम के फ्लो के साथ एक जगह से दूसरी तरफ ले जाता है, जो कि फाइन ग्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल होती है। जैसे किसी भी रिवर के आसपास हमें देखने को मिलती है, यमुना नदी हो गई या और भी डिफरेंट टाइप्स की रिवर्स होती हैं, उनके आसपास देखने को मिलती है, जो कि क्ले सिल्ट और ग्रेवल नेचर की होती हैं। तो वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा एलोवियल डिपॉजिट। इसमें क्या दिया है? अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड. दिस टाइप ऑफ सॉइल हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि एओलिन डिपॉजिट वो सॉइल होती है जो कि एयर के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती है, जो कि बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है। जैसे रेगिस्तान में आपने देखा होगा बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, जो कि जब वहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो इजीली चली जाती है। बहुत ही लाइट वेट होती है, उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो ऐसी सॉइल को हम एओलिन डिपॉजिट कहते हैं। एओलिन डिपॉजिट कैटेगरी में आती है इस तरीके की सॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट। इसमें क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल मेनली फाउंड ओवर द स्टैग्नेंट वाटर जस्ट लाइक अ लेक वाटर. एज वी कैन से दैट द मटेरियल डिपॉजिट इन लेक वाटर एंड लेटर एक्सपोज्ड इज नोन एज लैक्स्ट्राइन सॉइल. चलिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बताया है कि लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट वो सॉइल होती है एक तरीके से जो कि लेक यानी कि स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ वाटर जो होता है, जैसे पॉन्ड में होता है, या कोई लेक है जिसका पानी ज़्यादा कहीं जाता नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर है, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाएगी उसके आसपास या वहाँ पे उसके किनारे पे जो सॉइल पाई जाएगी उसको एक तरीके से हम लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट बोलते हैं। लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट कैटेगरी में आती है वो सॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैराइन डिपॉजिट। इसमें क्या दिया हुआ है? एज वी कैन नो दैट द सी वाटर ऑलवेज फ्लो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्लो. ठीक है, जैसे कि आपको भी पता होगा जो सी वाटर होता है अपने फ्लो के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है वो, एंड विद द हेल्प ऑफ टाइडल वेव्स. तो उसकी जो टाइडल वेव्स बनती हैं, ठीक है, सी वाटर की,
जो लहरें बनती हैं, हैवी लहरें जो बनती हैं उसकी, उससे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैराइन सॉइल विच कैन बी सेटल बिलो द सॉइल गेट, ठीक है, जो उसके समुद्र के पानी के नीचे जो सॉइल सेटल डाउन है वो क्या हो जाती है, टाइडल वेव्स के यानी कि पानी के प्रेशर से, लहरों में जो पानी है उसके प्रेशर से वो इरोड हो जाती है, यानी कि उखड़ती हैं बाय टाइडल वेव्स के थ्रू, एंड डिपोजिटेड टू अनदर प्लेस विद द फ्लो ऑफ वाटर, और पानी के फ्लो के साथ वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। तो उस टाइप की सॉइल को हमने मैराइन डिपोजिट कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल डिपोजिट। इसमें क्या है, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द ग्लेशियर्स स्टार्ट मेल्ट एंड ब्रेक टू द ओरिजिन पॉइंट। देखिए दोस्तों, कई रीजंस होते हैं ग्लेशियर्स को टूटने के। यहाँ पे जैसे कि एक ही लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है, कई रीजंस होते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो मेन रीजन है ही ग्लेशियर्स को पिघलने का। बाकी कभी कभी ये होता है साइज जैसे बढ़ता है या कहीं पे अगर हैवी हो जाता है तो भी ग्लेशियर्स ब्रेक हो जाते हैं। अब ग्लेशियर्स अगर ब्रेक होंगे तो वो धीरे धीरे पानी की तरह जो है एक्ट करने लगेंगे और पिघलने लगेंगे और समुद्र के नीचे जाने लगेंगे, उनके पानी के साथ एक तरीके से फ्लो करने लग जाएंगे। तो उनके आसपास भी कुछ अमाउंट ऑफ सैंड होता है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, कुछ अमाउंट ऑफ। तो जब ग्लेशियर्स ब्रेक होते हैं तो वो अपने वजन के साथ, अपने फ्लो के साथ वहाँ के आसपास के मिट्टी को इरोड कर देते हैं, मतलब उखाड़ देते हैं, और अपने फ्लो के साथ जो है वो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ले जाते हैं। तो उस टाइप की सॉइल को हमने ग्लेशियल डिपोजिट की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके जो है 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट एलुवियल डिपोजिट, सेकंड एरोलिन डिपोजिट, थर्ड लेक्स्ट्राइन डिपोजिट, फोर्थ मैराइन डिपोजिट एंड फिफ्थ ग्लेशियल डिपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनके साइज के ऊपर दिया हुआ होता है और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी दी हुई है सॉइल की वो दी हुई है बोल्डर। ठीक है, ये सॉइल में एक तरीके से सबसे बड़ा साइज होता है। इसका साइज दिया हुआ है ग्रेटर देन 300 mm, यानी कि जिस सॉइल के पार्टिकल का साइज 300 mm से ज़्यादा होगा उसको हम बोल्डर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड है हमारा कॉबलर। कॉबलर में दिया हुआ है कि जिस सॉइल के पार्टिकल का साइज 300 mm से 80 mm के बीच में होगा, यानी कि 300 mm से लेके सॉरी फ्रेंड्स 80 mm से लेके 300 mm के बिटवीन होगा, उसे हम कॉबलर कहेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अब थर्ड है हमारा ग्रेवल। ग्रेवल क्या क्या दिया हुआ है, जिस सॉइल के पार्टिकल का साइज 4.75 से लेके 80 mm के बिटवीन होगा उसको हम ग्रेवल बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक कर रहा होगा कि इनके साइज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, एक जो है सीव होती है हमारे पास, सीव जैसे कि आटे की छलनी होती है जिससे आटा छानते हैं, इसी तरीके की सीव होती है। उसमें जो है जाली लगी होती है जिनका डायमीटर फिक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, सॉइल को लेके आते हैं और उस डाया ऑफ सीव से हम उसको पास कराते हैं। जो पास हो जाएंगे वो डिफरेंट कैटेगरी की सॉइल होगी, और जो उस सीव में बचे रह जाएंगे ऊपर वो डिफरेंट कैटेगरी की सॉइल होगी। अब जिसका भी हमें पता लगाना है उसी साइज की हम सीव्स लेके आते हैं 4-5, उनको उस सॉइल को हम उस सीव से पास आउट कराते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि किस सॉइल का क्या नेचर है, कि साइज के हिसाब से पता लगाते हैं कौन सी सॉइल क्या है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब सैंड। सैंड का जो साइज होता है वो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक होता है। ठीक है, सिल्ट का साइज जो होता है 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्ले का जो साइज होता है हमारा वो स्मॉलर देन 2 माइक्रोन होता है, यानी कि क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो सबसे छोटे होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में। आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कुछ मुझसे पूछना है या किसी अदर टॉपिक के लिए आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।